अपने काम के लिए पागल नहीं है तो आप पागल हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को 26 जनवरी हमारे जो है इस दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। और मैंने कोई व्लॉग आज नहीं शूट किया, सिर्फ बात करने बैठी हूँ आप लोग के साथ में। क्यों वो भी बताती हूँ, है ना। सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ आप लोगों को। दिखा, ये बिटिया रानी ने बनाया है, मैंने और बिट्टू ने। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मन हो रहा था। मतलब थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें करने से ना मूड थोड़ा सा सही होता है, और मूड थोड़ा सा मेरा बेकार चल रहा है। बेकार इन द सेंस, दांत में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने 2 दिन की लीव ली है स्कूल से। मतलब परसों मैं नहीं गई और आज भी नहीं गई। मतलब परसों हाँ गई थी, कल नहीं गई और आज भी नहीं गई, यानी कि 26 को भी नहीं गई। अभी जाके इस टाइम पे मुझे रात का बज चुका है 10, जब मैं वीडियो आप लोग से बात कर रही हूँ, यानी कि वीडियो बना रही हूँ, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, थोड़ा सा वो हुआ है। और देख रहे हैं चंपू बनी हुई है। मैंने दिन में खूब सारी ऑयलिंग करी, और जब ना यहाँ पे पेन होता है तो फिर पूरा ये सब दर्द होता है ना। तो फिलहाल कल है मेरी बहन जी का शुभ तिलकोत्सव। और बाय द वे खैर मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 दिन की छुट्टी ले रखी है और कॉल आया था कि आना है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर वीडियो मैंने कहा चलो अब याद आ गया तो फिर मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे पता चला रिसेंटली कि वो भी देखती है मेरे व्लॉग्स, तो इस वजह से। तो उसके लिए बहन जी सॉरी। क्योंकि मैं नहीं आ पाऊँगी। जीजा जी तुम्हारे आएंगे, वो ऑलरेडी उधर शादी में जाएंगे ना, तो फिर उधर ही मिल लेंगे, है ना। क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है बाबू, तो अब नहीं आ पाऊँगी मैं। मतलब 2 दिन की छुट्टी नहीं ले पाऊँगी, तीसरे दिन तो बहुत हो जाएगा छुट्टी का। और वैसे भी फिर घर पे भी कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, तो ताला तो नहीं बंद कर सकते हम। है ना, समझ लोगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और दूसरी बात, मैं जिस दिन ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ उस टॉपिक पे मुझे बात करनी थी फ़िलहाल आप लोगों से। मैं पागल हो जाती हूँ। मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है, क्योंकि जब भी ना पूरा दिन तो निकल जाता है मैं बिना ब्लॉगिंग के, मतलब ठीक है चलो ठीक है नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है या जो भी है ठीक है। बट मैं जब रात में 9-10 बजे अपना काम फ्री होके ऐसे बैठती हूँ, क्योंकि इधर प्रॉपरली कई दिन से मतलब वीडियो जो है कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ डेली। तो फिर मेरे साथ में ये होता है कि मैं रात में जब 10 बजे 11 बजे मैं अपना काम ख़त्म करके आती हूँ बिस्तर पे, मुझे लगता है अब क्या करूँ। ये सीन हो जाता है कि अब क्या करूँ, क्योंकि अब तो सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया, है ना। और ये चुन्नी मैंने ले ली, डाल दी, क्योंकि ये चुन्नी मैंने ली थी पिछली उस पर 15 अगस्त में मैंने जो है थोड़ा बहुत एक आध रील्स बनाई थी। रील्स क्या बनाई थी, एक्चुअली स्कूल लेके गई थी, मुझे लगा था किसी तरह से कर लूँगी, बट मैंने फिर साड़ी पहनी थी तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, है ना। बीच में इसको ले आई मैं। कट कट करके बात करती हूँ, यही मेरी आदत ख़राब है, बट कोई ना। तो फिलहाल ये ले लिया, तो मैंने कहा चलो याद दिला देती हूँ, मैंने चुन्नी ओढ़ी है ऐसी वाली तिरंगे वाली, अच्छी लगती है ना। तो फिर मैं पागल हो जाती हूँ। मतलब जब मेरे पास रात में कोई काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैं जो है वीडियो वगैरह देख लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ देख लिया, फिर भी दिन में काम करते करते देख लिया, किसी टाइम पे देख लिया, फिर लगता है अब क्या करूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती है। तो इससे अच्छा है भैया व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मैंने अपना काम सोचा है वो नहीं करूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। वैसे इस तरह की पागलपंथी अपने काम को लेके होनी चाहिए, सीरियसली बोल रही हूँ। अगर आप अपने काम के लिए पागल नहीं हो, अगर आप अपने काम के लिए डेस्परेट नहीं हो, एकदम मरे नहीं जा रहे हो ना, तब तक आपका काम में सक्सेस होना थोड़ा सा मुमकिन होता है। क्योंकि काम कोई भी हो, कुछ भी चुना हो आपने, कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आप उसके लिए एकदम लॉयल नहीं होते हो, एकदम उसके लिए डेस्परेट नहीं होते हो, या फिर उसके लिए इतने ज़्यादा वफादार नहीं होते हो कि मतलब मुझे करना ही करना है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको उलझन होती है, एंजाइटी होती है, जिसको बोलते हैं एंजाइटी, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग पढ़ाई करते हैं, मान लो किसी मैं अपनी सिस्टर की बात बताऊँ, अगर उसने सोच लिया
वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ और ये सब देखे हैं, जैसे कि आप संदीप सर के उसमें जाइए, खान सर के जो है उसमें जाइए, तो उसमें वो लोग बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ तो मुझे एंजाइटी होती है, मुझे दिक्कत होती है ना, कि मैंने नहीं पढ़ पाया। तो उसी तरह से मुझे भी एंजाइटी होती है जब मैं ब्लॉग नहीं करती हूँ। और आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मतलब एक हिसाब से आप अपने मन की बात निकाल रही हूँ, तो होप सो, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, बट मेरे मन की बातें निकल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना मैं जानती हूँ। आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, आप लोग जो है इसको क्या किस वे में लेके जाते हैं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने काम के लिए डेस्परेट नहीं है, अगर आपका अपने काम के लिए पागल नहीं है, तो ये शायद आप लोगों के लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कामयाबी का बहुत एक बड़ा पार्ट जो है मिस कर रहे हैं। शायद अगर हम इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं, काम को लेके अपने सीरियस हैं, आप उस काम में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस तरह की डिप्रेशन या फिर इस तरह की पागलपंथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मुझे होती है। और सच बताऊँ ना, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, भले ही मैं बहुत ज़्यादा जब मैं परेशान होती हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, बट मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की दिक्कत हो जाती है। अभी मैंने इधर तो खैर उस टाइम पे पहले तो नहीं कर रही थी क्योंकि मूड ख़राब चल रहा था। इधर तो मैंने 2-3 दिन से इस वजह से नहीं करी क्योंकि मेरा दांत दर्द था, बोल नहीं पा रही थी इसलिए। लेकिन तभी भी पागलपंथी सवार थी मेरे को। इतने में मैंने बालकनी साफ़ करी, कुछ कपड़े धुले हैं, थोड़ा सा अलमारी साफ़ करी है, ये सब किया है मैंने धीरे धीरे करके। लेकिन नहीं, बालकनी का व्यू मैं आपको नेक्स्ट व्यूज़ में दिखाऊंगी, मैंने कैसे कैसे गमले सेट किए हैं, अपने क्या किया है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यानी कि जो कल व्लॉग वो होगा, कैप्चर होगा, उसमें फ़िलहाल यही मुझे कहना था कि अगर आप अपने काम के लिए डेस्परेट नहीं है, पागल नहीं है, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, है ना। मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, तो मैंने कह दिया, तो कौन सा जो है, मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं भी सीख रही हूँ। पिछले 2 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब 2 साल से यूट्यूब पे हूँ, 1-1.5 साल हो गया मुझे व्लॉगिंग करते करते, तो बहुत कुछ सीखा है मैंने लाइफ में। मान लिया करिए मेरी भी बातें। चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।